इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फुल बेंच का हुक्म है कि खान साहब की मुलाकात की इजाजत दी जाए, लेकिन यहाँ तो यही मेरा आपसे सवाल है कि कौन है वो जो आईन और कानून से बालातर है। अगर इस मुल्क के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, देखिए इमरान खान साहब को गोली लगी उनके ऊपर जब कातिलाना हमला हुआ वजीराबाद में, क्या उनकी FIR कटी? बिल्कुल नहीं कट सकी, हुकूमत उनकी थी, नहीं कट सकी। क्यों? ये वो सिस्टम है जिस सिस्टम के खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या समझते हैं? इमरान खान साहब के घर जमान पार्क के ऊपर अटैक हुआ, गेट तोड़े गए, दरवाजे गिराए गए, क्या किसी ने एक्शन लिया कि आप क्यों गैर कानूनी काम कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात का ऑर्डर दिया, इम्प्लीमेंट हुआ, 1.5 साल इलेक्शन लेट हुए। देखिए, जब आपकी इंसाफ देना अदालतों का काम है, हम पॉलिटिकल जमात है, हम पॉलिटिकल स्ट्रगल कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कब तक चलेगा? डिपेंड करता है पाकिस्तानी कौम के ऊपर। देखिए, पॉलिटिकल जमातें, पॉलिटिकल लीडर मजबूत तब होता है जब अवाम निकलती है, जब अवाम आती है। इमरान खान साहब के साथ तो पाकिस्तानी कौम पिछले 2.5-3 सालों से जितनी कुर्बानी दे रही है या दे चुकी है, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती पाकिस्तान की तारीख में। लेकिन हमने अपनी जदोजहद को मजीद तवाना करना है, हमने घरों से निकलना है। जब पिंडी की कितनी आबादी है? 60-70 लाख है। तहरीक इंसाफ को 10-15 लाख से ज्यादा वोट तो मिला होगा। क्लीन स्वीप किया था पिंडी डिवीजन से, इस्लामाबाद से। यहाँ से लोगों को आना चाहिए, ये इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम के लिए, ना नॉर्थ के सदर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ना नॉर्थ के कोई तंजीमी अहदेदार नजर आ रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब कुर्बानी सिर्फ PTI के अहदेदारों की या PTI के लिए नहीं दे रहे। इमरान खान साहब कुर्बानी पाकिस्तानी कौम के लिए दे रहे हैं, उनके हकूक के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है। तो अगर एक लीडर ने हमारे हकूक के लिए स्टैंड लिया है, वो हमारे लिए खड़े हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या बैसियत है पाकिस्तानी? हम इतने एहसास नहीं कि एक लीडर बीमारी की हालत में जेल के अंदर है, कौम की भी जिम्मेदारी बनती है। सवाल जवाब करें आप हमसे, हमारी ऊपर है जिम्मेदारी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद को बैसियत MNA, मैं इस जिम्मेदारी से खुद को बरिओ-ज़िम्मा नहीं करार देता, लेकिन हमारे पार्टी के जितने अहदेदार हैं उन सबको आना चाहिए, उन सबको इधर पहुंचना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार है पार्टी के। हाँ, मुश्किलात हैं, महंगाई भी है, लोगों के पास शायद इतने वसाइल नहीं है, लेकिन कौम तभी बनती है जब वो मुश्किलात से होके गुजरती है। और इंशाल्लाह हमने ना उम्मीद नहीं होना। इमरान खान साहब हमेशा उन्होंने पाकिस्तानी कौम को मुश्किल में उम्मीद दिलाई है। पूरी दुनिया कह रही थी कि कोविड में पाकिस्तान कोलैप्स करेगा। एक लीडर जिसने कहा कि नहीं, मईशत भी बचा के दिखाऊंगा, गरीब को भी बचा के दिखाऊंगा और पाकिस्तान सर्वाइव भी करेगा, और हमने साबित किया। शाहिद भाई, ये सवाल का जवाब दीजिएगा। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि अगर 10,000 लोगों को जमा किया तो फिर मैं उनके साथ जाके बैठ जाऊंगा, या तो वजीर आजम के साथ बातचीत करें। क्या कहेंगे? उस वजीर आजम के साथ बैठने का कह रहे हैं जिसने मुलाकात के लिए पूछ के बताना होता है, उस वजीर आजम के साथ। और रही बात 10,000 लोगों की, इन्होंने, आपको पता होगा ना, इन्होंने पहले भी 2 दफा हमें चैलेंज किया, इस्लामाबाद पहुंच के दिखाओ। हम डी चौक पहुंचे, क्या पंजाब पुलिस हमारे सामने टिक सकी? क्या इस्लामाबाद पुलिस हमारे सामने टिक सकी? सारे भाग गए थे, ये सारे घुस गए थे बिलों में। लेकिन फिर रेंजर को बुलाना पड़ा, और रेंजर के जरिए हमारे लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर मारे गए, स्नाइपर के जरिए लोगों को शहीद किया गया। जब आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जलसा करते हैं, किसी पिंडी में अगर हम जलसा रख रहे हैं, हम बाहर से 2,000 लोग भी ले आए, तो मकामी 8, 10, 20, 50,000 लोग खुद चल के आते हैं। लेकिन जब आप कॉल देते हैं, मूवमेंट होती है, प्रोटेस्ट होता है, उसमें आपने लोगों को लाना होता है, क्योंकि आपने उनको ट्रांसपोर्ट देनी होती है, आपने उनके लिए अरेंजमेंट करनी होती है, क्योंकि दूर दराज इलाकों से लोगों ने आना होता है। तो अरेंजमेंट नहीं हुई, और महमूद आप कह रहे हैं अभी भी इस इवेंट के लिए इस इवेंट के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं हुई। तो जब अरेंजमेंट नहीं हुई, मैं खुद नहीं लाया, 100-200-300 बंदे तो मैं अपने हल्के से ला सकता हूँ। अगर मैं उनको ट्रांसपोर्ट दूं, वो इमरान खान के जानिसार है, वो आना चाहते हैं, वो आएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये महमूद खान अचकज़ई की नेग्लिजेंसी है? देखिए, उन्होंने, महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो फैमिली को जो पैगाम कन्वे किया है, एतमाद दिलाया था, वो मैसेज उनको, पार्टी को भी कन्वे करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, ताकि हमारी तंजीमें एक्टिव होती, ताकि हमारे सब लोग एक्टिव होते। तो हमारी बहुत बड़ी जमात है, 10,000 लोग
हमारे लिए इकट्ठे करना कोई भी मुश्किल काम नहीं अगर है। महमूद का नाकामी नहीं है। कोई देखिए, और देखिए, ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई ये नाकामी नहीं है, ये बिल्कुल नाकामी नहीं है। देखिए तैयारी करके आएंगे, 10,000 से ज्यादा लोग इंशाल्लाह इधर मौजूद होंगे। अभी अगर मैं पार्लियामेंट से होके आया हूँ, बजट इजलास चल रहा है, पंजाब के हमारे MPs भी बजट इजलास है, शायद उधर हों। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के भी जो MPs हैं, क्योंकि जब आप उनको एक हिरार्की होती है, जब मैं उनको नीचे पैगाम दूंगा, मैं रीजन का सदर हूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से दूर को बताऊंगा, वो अपने काबीना को बताएंगे। देखिए एक सिस्टमेटिक चीज होती है, तो इसको आप ना नेग्लिजेंस कहें, ना इसको आप कमजोरी कहें। 10,000 लोग लाना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन सिर्फ आवाम की नहीं, उस फर्क होता है। उस सहेल अफरीदी साहब जब आ रहे थे, वो अपने MPs के हमरा थे, उनकी काबीना उनकी हमरा थी, और वहाँ पे लोग बहुत बड़ी तादाद में थे। रात 12 साढ़े 12 बजे तक वहाँ पे लोग थे, और अब अगर उधर होते या थे तो आपने खुद देखा कि लोगों को रबड़ की गोलियां हमारे 2-3 वर्करों को लगी। देखिए हम कोई मिलिटेंट नहीं है, हम एक पॉलिटिकल जमात है, हम पॉलिटिकल तरीके से ही चीजें करेंगे। अभी ये तो नहीं कर सकते कि पुलिस वाले फायर करो, हम भी असला उठा ले कि जी हम भी आपके ऊपर फायर करें। देखिए हम पॉलिटिकल जमात है, हम पॉलिटिकल स्ट्रगल ही कर सकते हैं। अभी इधर ये हमारे कारकुन खड़े हैं, इनके ऊपर अल्लाह ना करे यहाँ पे लाठी चार्ज या कोई ऐसी चीज होती है, क्या हम भी डंडा उठा लें? वो तो चाहते ही यही है। देखिए 9 मई को भी तो यही हुआ, 9 मई को भी तो यही ट्रैप हमारे लिए बनाया गया कि हमारे लोग पर अमन थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और कुछ लोग गुस्सा के प्रोटेस्ट पे उनको सेंसिटिव मकामात की तरफ या कैंट्स की तरफ उनको ले गए, हालांकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कहना कि हर हफ्ते एक्टिविटी करते हैं, कोई दूसरी जमात होती है ना, उसका नाम। उसके बाद इमरान आपके जो सवालात हैं उनसे तो ये लग रहा है कि जैसे इन तमाम जिन चीज़ों की आपने निशानदही की, इमरान खान साहब के आइसोलेशन, बीमारी का, जेल में, क्या तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है? देखिए ये सवालात तो इस सिस्टम से होने चाहिए जिस सिस्टम के खिलाफ हमारी जद्दोजहद है, जो आईन और कानून से खुद को बालातर समझते हैं। अदालत नहीं मानते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानते, पार्लियामेंट को नहीं मानते, MNA को नहीं मानते, MP को नहीं मानता। पिछले हफ्ते आपने नहीं देखा कि हमारे MPs की उंगलियां तोड़ी है? अब आपने देखी वो वीडियो, आपने खुद कवर किया होगा, सबके ऊपर हुए। क्या ऐसी तारीख में हुआ है कभी? देखिए हम कोई नॉर्मल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम जहाद लड़ रहे हैं एक सिस्टम के खिलाफ। तो उस सिस्टम के खिलाफ जब आप लड़ते हैं जो एक ताकतवर है, जो 75 साल से मुसल्लत शुदा है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो इतना आसानी से गिव अप करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ी होगी। इसके लिए हम देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हमारी कमजोरियां नहीं होंगी, हमारी कमजोरियां भी होंगी, बहुत सी इश्यूज के ऊपर होंगी, लेकिन इमरान खान साहब को कैद किसने किया? जिम्मेदारी किसकी है? हाई कोर्ट की है, अदालतों ने सजाई दी है।